कुछ बात करेंगे मौसम की और ख्वाबों की, क्योंकि सर्दी का मौसम हो और ऐसे में मछली ना हो तो ये तो मजा किरकिरा हो जाएगा। यकीनन मछली खानी हो तो यकीनन सरदार फिश की। सरदार फिश पर 12 जायकों में मछली दस्तयाब है। बाम मछली के सब दीवाने तो काला रहू भी किसी से पीछे नहीं। किसी को तो तवा मछली पसंद है तो किसी को ग्रिल फिश। तो ये 12 किस्म की मछलियां मजीद कौन कौन सी हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी तंसीर जैदी इस वक्त मौजूद हैं सरदार फिश पर, उन्हीं की जाने बढ़ेंगे। तंसीर बताइएगा, 2-3 किस्म की मछली तो मैंने खाई हुई है, लेकिन ये 12 जायकों की मछली कौन कौन सी है, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। सरदार मछली फरोश फैसल टाउन पर जैसा कि आपने कहा कि रोहू मछली तो सबने सुना हुआ है। अब ये 12 किस्मों की मछलियां कौन कौन सी हैं ये हम इधर बनाने वालों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप ये देखें कि मैं दोबारा उसी मछली के सामने आ गया हूं जहां पर मुझे एक टाइम पे कांटा चुभ गया था और उस कांटे ने मुझे खासा डिस्टर्ब किया था। तो मैं दोबारा इधर मछली चखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार कांटा ना चुभे। तो आपको पता है कि लाहौर में सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है लाहौरियों में मछली के जो जायका चखने की जो एक उनकी ख्वाहिश है वो भी बढ़ती जाती है। तो लाहौरी चाहे वीकेंड हो चाहे वर्किंग डे हो, लाहौरियों की कोशिश होती है कि जैसे ही उनको मौका मिले वो मछली के पॉइंट का जो है वो रुक करें। और जब मछली के पॉइंट्स की बात आती है तो शहरी जो है वो दूर दूर से इस पॉइंट पर आते हैं। इन्हीं इसकी जो 12 इकसाम की मछली है उस वैरायटी की वजह से और इधर के जायके की वजह से और जो ये सेहत का भी ख्याल रखते हैं उसकी वजह से। तो हम सबसे पहले रुक करेंगे इस मछली के बनाने वालों का और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है इस मछली में, कैसे तैयार की जाती है, किस तरह से इस मछली को जो ऑयल में फ्राई किया जाता है और बनाने वाले जो हैं वो क्या जादू करते हैं कि जो खाने वाले हैं वो बार बार आने की कोशिश करते हैं और इस मछली को एंजॉय करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्दी में वैसे तो जो भी गर्म जगह मिले जहाँ पर आग जल रही हो और थोड़ी सी गर्माइश मिल जाए सर्दी में, उस जगह का अपना ही मजा आता है। यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में ये लोग मछली फ्राई कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे ये कौन सी किस्म की मछली है और जो मजीद 12 किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान नाजरीन को बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताइए अभी इसमें कौन सी मछली फ्राई हो रही है। इसमें बाम फ्राई हो रही है, रोहू फ्राई हो रही है, फिंगर फिश होती है, रोहू। अच्छा नाजरीन को ये बताएं, यहाँ पे हमने सुना है 12 इकसाम की माशाल्लाह से मछलियाँ हैं, तो 12 किस्में कौन कौन सी हैं, अलग अलग किस्में कौन सी हैं? 12 किस्में होती है, रोहू भी होती है, बाम होती है, फिंगर फिश होती है, ग्रिल फिश होती है, फिश सजी होती है, फिश टिक्का होता है, बोनलेस होता है, बोनलेस होते हैं, आला म्यार की होती है फिश। अच्छा ये बताइएगा कि इस मछली का जो मसाला वगैरह आप तैयार करते हैं इसको तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? इसमें तैयार करने में कोई आधा घंटा लग जाता है मसाला तैयार करने में। और लोग यहाँ पर आप क्योंकि बनाने वाले हैं तो ज़्यादा ऑर्डर आप कौन सा लगाते हैं? ज़्यादा हमारी मसाले वाली फ़िश ज़्यादा बिकती है, बाम भी बिकती है हमारी। ये मसाले वाली मछली में क्या खास बात है? उस पर स्पाइसी होती है। स्पाइसी? हाँ जी, यानी लाहौरियों को मसालेदार पसंद है। हाँ जी। ये बाम सी फिश होती है ना समुद्र की, ये बहुत अच्छी होती है। हमारी जो स्पेशलिस्टी है वो बाम में है, लेकिन ज़्यादातर आजकल ट्रेंड चल पड़ा है मसाले वाली का, इसलिए रोहू का काम जो है वो इससे थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन हमारा जो म्यार है और जो चीज़ है हमारी वो बाम में, हमारा नाम जो है वो बाम में है। आपने सुना जी बनाने वालों का, उनका कहना था कि बाम मछली यहाँ पे बड़ी ही मशहूर है। तो अली आरिफ आपने अगर सुना हो तो उन्होंने 12 किस्मों के नाम लिए और मैं तो कंफ्यूज हो गया कि इतनी सारी मछलियाँ, तो जो लोग यहाँ पे आते होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हमने मछली खानी है या सुनकर ही उससे पेट भरना है। तो यहाँ के जो दुकान के मालिक हैं हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि ये दुकान कितनी पुरानी है और इस दुकान को शुरू करने वाला कौन था और इस ब्रांच पर और जो उन्होंने तरक्की की ओवरऑल जो ब्रांचेस फैलाई क्या रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा दुकान कितनी पुरानी है? ये माशाल्लाह इसको 17-18 साल हो गए। अच्छा यही ब्रांच है आपकी सिर्फ? मेरी मेन ब्रांच ये है, दूसरी मेरी ब्रांच फिरोजपुर रोड के ऊपर है। ये 2 ब्रांचें मेरी हैं, सरदार फिश फैसल टाउन से मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा मेरी कोई ब्रांच नहीं। अच्छा ये बताइएगा नाजरीन बड़ा जानने के लिए बेताब हैं कि हमने सुना है कि चले रोहू, काला रोहू ये मछलियाँ तो चलो सुना होता है, लेकिन ये 12 किस्मों की मछली इतनी ज़्यादा इकसाम कौन कौन सी है ये? मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, आप सही कह रहे हैं कि इतनी किस्म की प्रोडक्ट है। यहाँ पे फिश सजी है, लोग चिकन सजी बेचते हैं, हमारे पास फिश सजी है बोनलेस, और बोनलेस के अलावा ग्रिल फिश है, फिश टिक्का है, फिश कढ़ाई है, रोहू फिश है बेसन वाली, रोहू बेसन के बगैर है, बाम है,
ये मेरी प्रोडक्ट है। ये तो बहुत ज़्यादा नाम है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने तारीफ़ें तो बड़ी की हैं, तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की हुई, क्या कहते हैं, टेस्ट कराएंगे? मैं इंशाल्लाह ताला भाइयों को वेलकम करता हूँ, आपकी मेहरबानी है और जो लोग देख रहे हैं उनकी भी मेहरबानी है, हम आपको बिठा के खाना खिलाएंगे। अच्छा जी वाह, बड़ी मेहमान नवाज लोग हैं। और ये भी बताइएगा कि चटनी जो आप मछली के साथ सर्व करते हैं वो एक ही किस्म की है, उसमें भी इकसाम अलग अलग हैं? नहीं, वो एक ही किस्म की चटनी है। वो कौन सी होती है? वो किश्ते की चटनी होती है और उसमें मूलियाँ वगैरह डली होती हैं। मूलियाँ वगैरह डली होती हैं। तो जनाब एक बात मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जिस तरह पान के लोग शौकीन होते हैं वो चूने के बगैर पान पसंद नहीं करते, इसी तरह मछली की जब बात होती है तो मछली अगर चटनी के बगैर हो तो वो मछली उस तरह जायका नहीं देती। यहाँ पर लोगों की जो खरीदार हैं उनकी कसीर तादाद मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े कड़ाहों में ये जो है मछली इस वक्त फ्राई की जा रही है और लोग कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। यही वो जगह है जहाँ पर मछली को फ्राई किया जाता है और उनको गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करने के बाद इधर जो लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं और जिन्होंने अंदर बैठकर ऑर्डर किया होता है वो लोग यहाँ से ही मछली को रिसीव करते हैं। और अब हम रुक करेंगे अंदर, जहाँ पर यहाँ पे इन्होंने फैमिली का अरेंज किया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है। अगर आप ये देखें तो मैं दोबारा से ये बात बताता चलूं कि जब भी आप किसी खाने के पॉइंट पर आते हैं तो खाने की पॉइंट की इंपॉर्टेंस का वहीं से अंदाजा होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। जैसी सराउंडिंग होगी, जैसा माहौल होगा, उसी तरह से खाने की जो लज्जत है उस पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो यहाँ पर नौजवान जो है वो इस टाइम मछली खा रहा है और बड़े ही दिलचस्पी के साथ खा रहा है। मुझसे पूछते हैं कि इसको इस मछली में क्या पसंद है और इस पॉइंट की जो मछली है उसमें क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताओ क्या ऑर्डर किया आपने? ये फिश ऑर्डर किया। कौन सी फिश? ये रहू है। रहू है। बहुत टेस्टी है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, स्पेशली यहाँ पे आए हो या किसी भी जगह पे चले जाते हो? स्पेशली यहीं पे आते हैं क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा है। और आपने, मैं देखा है कि यहाँ पर आपका नान खत्म हो गया, खाली मछली खा लोगे अब? जी बिल्कुल खाली। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं आपको देख रहा था कि आप सेल्फी ले रहे थे, तो आपने मछली के साथ सेल्फी ली? बिल्कुल अकेले बड़ी देर बाद खा रहा था। मैंने दोस्तों को कहा, एक्चुअली मैं बैंक में होता हूँ, सिल्क बैंक में, तो मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि आ जाओ, तो वो कहते नहीं जी हमने चला। फिर मैं उनको सराहने के लिए मैंने कहा सेल्फी लेते हैं। अच्छा, जिनका दिल ललचा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह जनाब, ये भी देखे ना कि अगर वो अकेले आ गए हैं तो उन्होंने, और अगर दोस्त नहीं आ सके तो सेल्फी लिया मछली के साथ ताकि वो दोस्त देखे और वो भी इस चीज़ की ख्वाहिश करे कि वो यहाँ पर आके इस मछली को चख सके। एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या ऑर्डर किया और क्या इनको पसंद आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान बताएं, ये पॉइंट पे जो ये आपने मछली, पहले तो बताएं कौन सी मछली है? सर ये हमने रहू ऑर्डर किया है इधर, तो हमारी फेवरेट प्लेस है, पूरा लाहौर छोड़ कर हम इधर ही आते हैं। स्पेशल रायविंड से आए हैं इधर हम खाने के लिए। हाँ जी। और आप बताएं सर, आप अगर आप भी आए हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी ये जो मछली है वो इतनी ही पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है मुझे। अच्छा, इस मछली में खास बात क्या है? बस टेस्ट है। आप भी टेस्ट कह रहे हैं, सभी टेस्ट कह रहे हैं, तो मैं टेस्ट करूं? हाँ जी करें। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं। पक्की बात है। ले नाजरीन, मुझे इजाज़त मिल गई लाहौरियों की तरफ से। वाकईतन बहुत बड़ा दिल होता है लाहौरियों का। कह रहे हैं जी टेस्ट करें और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार अब मैं मछली का जो लूँ तो मैं कांटे ठीक तरह से साफ़ कर लूँ, और क्योंकि अगर कांटा चुभ जाए तो यकीनन मछली का मज़ा तो वहीं रहता है, लेकिन जो कांटा चुभने से दर्द होता है वो अपनी जगह। जनाब मैं कहता हूं कि वाकई जादुई टेस्ट है और मेरी किस्मत इस बार अच्छी थी कि इस बार कांटा मुंह में नहीं आया और मछली चटनी के साथ वाकईतन बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये भाई बैठे हैं यहाँ पर और ये भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मछली के साथ सेल्फियाँ लेंगे और दिखाएंगे लोगों को कि भाई मछली खाइए, तुम भी खाओ। बताओ यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है भाई? भाई इसका टेस्ट बहुत लेवल है, ठीक है ना। मसलन कि एवरीथिंग इज हेयर। हर आपने मंगवाया क्या था? हमने मछली मंगवाई है। कौन सी वाली मछली है, रहू मछली है। तो यहाँ पे सिर्फ रहू अच्छी है क्योंकि उन्होंने बताया कि बड़ी सारी किस्में हैं मछली की? बाम भी है, रहू भी है, ठीक है। मुख्तलिफ हर बंदे का मुख्तलिफ टेस्ट है, ठीक है। जो मसलन खाना चाहता है वो ऑर्डर करवा लेता है अपनी मर्जी की। अपनी मर्जी की। तो आपने ऑर्डर एंजॉय किया। अगर आप 100 में से नंबर देते कितने देंगे? 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100 जनाब। ये भाई जो बैठे हैं इन्होंने अपने दोस्त की वीडियो बनाई और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने मछली को कैसे एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं जी, इधर की मछली में क्या खास बात है? खास बात टेस्ट ही होता है, हर जगह का टेस्ट इनका बेहतर है। अच्छा, आप स्पेशली इस पॉइंट पे आते हो? जी जी। फिर कहाँ से आए हो? आसपास से? हम गार्डन टाउन से हैं। गार्डन टाउन। हाँ जी। तो इन्होंने जिस तरह के बताया कि 12 किस्मों की मछली, तो वो 12 की 12 ही अच्छी होती हैं या सिर्फ ये जो आप कह रहे हो कि रहू अच्छी होती है? हमने अभी रहू टेस्ट की है, तो अगली दफ़ा टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे। तो सर्दियों में मछली की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें कि सर्दियाँ हैं, अब ठंड है, तो इसको एंजॉय करने के लिए मछली की क्या इंपॉर्टेंस होती है?
मछली देखिए सर्दियों का फूड है, इसलिए हमने कहा कि चिकन वगैरह तो खाते रहते हैं, तो इस दफ़ा मछली खानी चाहिए, तो इसलिए मछली खाने आए हैं। ठीक हो गया जी, मछली खाने आए हैं। भाई आपने भी मछली खाई है? अच्छा बताएं, आप मुझे बताएं कि कौन सी मछली मंगवाई थी यहाँ पे, आपने खा ली हुई है तो, और ये भी बताइएगा नाजरीन को कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। रोहू मछली खाइए और बहुत ही अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, इनका पूरे ईयर ही बहुत अच्छा टेस्ट रहता है और एक नंबर चीज़ होती है। कौन सी मछली मंगवाई थी? रोहू मछली मंगवाई थी। रोहू? जी जी। यहाँ पे बताया गया मुझे जी कि 12 किस्मों की मछली है, तो सिर्फ रोहू ही पसंद है आपको? रोहू पसंद है, शुरू से रोहू मछली पसंद है, तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मछली चटनी के साथ पसंद करते हैं, चटनी के बगैर? इनकी माशाल्लाह मछली दोनों तरीक़ों से खाई जा सकती है, बहुत ही अच्छी बनी होती है, टेस्ट अच्छा है और इन्होंने जो मतलब बनाने टेस्ट मसाला वगैरह लगाते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं। अच्छा, अगर मछली की हम सेहत के हवाले से अगर बात करते हैं तो प्रोटीन होता है उसमें, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ये भी लोग कहते हैं कि अगर मछली मतलब ज़्यादा खा ली जाए, मतलब गर्म है थोड़ी सी, तो उससे उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि ये जन्नत की ग़िज़ा है, सबसे बड़ी बात ये है और इसमें कोई ये कहने की बातें हैं, सिर्फ बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उसमें कोई इशू नहीं होता। कोई इशू नहीं है जी, मछली रोज़ भी खाओ, कोई मसला नहीं। आप बताएं भाई, कौन सी, आप भी इनके साथ ही हैं? अच्छा बताएं, आपको किस तरह की लगी मछली? मछली इनका टेस्ट वैसे ही मछली का अच्छा है बिल्कुल, मतलब रोहू खा लें, बाम खा लें, इनकी फिश हर फिश का टेस्ट, सारी मछली अच्छी है। सारी मछली। तो आप जो है स्पेशली इस पॉइंट पे आते हैं या रैंडमली, मतलब कोई और पॉइंट्स भी पसंद है लेकिन इसका टेस्ट अलग है? इनका टेस्ट अलग है, इसलिए इधर ही आते हैं हम लोग ज़्यादा। क्या ऐसी क्या खास चीज़ है इनकी मछली में, मतलब मसाले अच्छे हैं, स्पाइसी, क्या? इनकी मछली का टेस्ट सब लोगों की फ़िश से अलग ही है, अलग ही टेस्ट है इनका। मसाले भी उसमें कह सकते हैं आप, फ़िश का टेस्ट भी कह सकते हैं। कोई कभी घर में मछली बनाई है? जी बनाई है। क्या वो कैसी बनती है? उस फिश में और इस फिश में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो बताएं। इनके मसाले, इसमें मसाले वगैरह और अच्छे होते हैं, इसलिए इसका टेस्ट, और वो घर में इतने मसाले नहीं होते, इसलिए घर में इतने मसाले नहीं होते। भाईजान लाहौरियों का आप रद्द-ए-अमल सुन रहे हैं, उनका कहना है जी कि घर में भी मछली बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट उस तरह का नहीं बन पाता क्योंकि शायद मसाले हम उस तरह से नहीं डाल पाते, लेकिन यहाँ पर मसाले बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ एक और शहरी है जो इस टाइम मछली को एंजॉय कर रहे हैं। सर मैंने अभी ट्राई की और वाकई बड़ी मज़े की थी। आप मुझे ये बताएं कि इस मछली में क्या खास बात है? मछली में प्रोटीन होते हैं मुकम्मल, जो जिस्म को ताकत देते हैं और सर्दी का मौसम जो है दुबाला हो जाता है। अच्छा, सर्दियों में अगर आप बताएं, जैसे कि और भी होते हैं सूप वगैरह, कश्मीरी चाय, तो अगर आप सर्दियों में मछली की जो इम्पोर्टेंस है उसकी बात करें तो किस तरह बताएंगे उसको? ये जो है ना मेडिकल हिसाब से भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियों सर्दियों में इसको लाइक करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी के अलावा भी पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन होते हैं। पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन होता है। तो लाहौरियों का रद्द-ए-अमल आपने जाना कि सरदार मछली पर आए हैं और इधर के मुनफरिद जायके की वजह से खासे मुतासर दिखाई देते हैं। तो मैं अब यहाँ पर बैठूंगा क्योंकि मैंने लोगों से तो बहुत ज़्यादा सुन लिया, एक पीस भी मैंने चख लिया, तो मैं तसल्ली से बैठकर खाऊंगा, देखूंगा कि क्या वाकईतन मछली उतनी लजीज है या नहीं। तो अली आरिफ, मैं बैठकर खाने लगा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आपको भी तस्वीर भेजूं कि मैं कौन सी मछली खा रहा हूँ और मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, लेकिन मैं वादा नहीं करता। जी चले